जी बिल्कुल, आपने पाकिस्तान की बात करी तो सीधे पाकिस्तान चलते हैं, क्योंकि इस्लामाबाद से एक बहुत ही खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। अब्दुल कादिर साहब, मशहूर लेग स्पिनर। कादिर साहब, सचिन रमेश तेंदुलकर के 20 साल का सफर जब उसकी बात होती है तो सफर की शुरुआत शायद आप ही के नाम के साथ होती है। वो 2 छक्के आज भी क्या आपको सपने में आते हैं? जी, मैं सबसे पहले तो जी सारे इंडिया को मुबारकबाद दूंगा और सलाम पेश करूंगा, और उसके बाद इस अजीम क्रिकेटर के बारे में बात करेंगे। इसमें कोई शक नहीं कि जब वो 1989 में पाकिस्तान का उसने टूर किया तो जिस तरीके के साथ अपना पहला बॉल उसने खेला वो मुझे आज भी याद है कि कराची के अंदर वो टेस्ट मैच हो रहा था और ग्रेट वसीम अकरम या वकार यूनुस इनमें से किसी ने उसको बॉल किया और जिस तरीके के साथ उसने टांग निकाल के उसको ड्राइव किया, मेरा ख्याल है कि सचिन को शायद भूल गया हो बट मुझे याद है। और मैंने उस छोटे से एक यंग लड़के को जब इस तरह की एक ड्राइव मारते हुए देखा तो मुझे उस बच्चे के अंदर एक स्पार्क नजर आया। और मैं हमेशा से, मैंने कभी ये नहीं अपनी जिंदगी में देखा कि ये लड़का कोई भी टैलेंटेड हो, अगर वो पाकिस्तानी हो, इंडियन हो, ऑस्ट्रेलिया का हो, साउथ अफ्रीका का हो, मैं उससे हमेशा अपने भाइयों जैसा मैंने सलूक रखा। तो उस दिन के बाद सचिन जब भी मुझे कहीं होटल में मिला, ग्राउंड में मिला, तो मैं उसके साथ छोटे भाइयों जैसा बर्ताव करता था। मेरे उसके साथ रिलेशन उसी टूर के ऊपर बहुत अच्छे बन गए। तो उसके बाद क्या हुआ कि एक मैच हो रहा था पेशावर के अंदर, 1 डे इंटरनेशनल, पाकिस्तान वर्सेस इंडिया। तो रात को जब बारिश हो गई तो सुबह वो मैच जो था वो उसको खत्म कर दिया गया, लेकिन क्योंकि क्राउड बहुत आया हुआ था तो उसकी वजह से जो मैनेजमेंट थी उन्होंने सोचा कि एक फ्रेंडली मैच करवा लिया जाए। तो एक फ्रेंडली मैच पेशावर के अंदर हुआ और उस मैच के अंदर श्रीकांत, जिसका मैं मतलब बड़ा एडमायरर था और मेरा ख्याल है कि उसने वो उस दौर के अंदर जितने भी ग्रेट फास्ट बॉलर्स थे उनके खिलाफ इंडिया के लिए बड़ी बड़ी अच्छी इनिंग्स खेली हुई थी और उस दौर में उसको मेडन करना बड़ा मुश्किल काम था और मेरे से रब ने करम कर दिया और मैंने उसको जब बॉलिंग शुरू की तो मैंने उसको मेडन ओवर कर दिया। नॉन स्ट्राइकर एंड के ऊपर सचिन थे, तो सचिन को बाद में जब मैंने ओवर खत्म किया तो मैंने सचिन के मैं पास गया और मैंने उसको बोला कि देखो ये पाकिस्तान और इंडिया का 1 डे इंटरनेशनल मैच नहीं है, ये एक फ्रेंडली गेम है। तुम अगर अगले ओवर में मुझे निकल के छक्का मारो, अगर तुमने मुझे छक्का मार दिया तो तुम्हारा बहुत बड़ा नाम बन जाएगा। तो सचिन ने अगले ओवर मुझे पहले बॉल पे ही निकल के छक्का मारा, उसके बाद उसने मुझे दूसरे बॉल पे भी छक्का मारा, उसने तीसरा मारने की कोशिश की तो अजीम हफीज ने उसका कैच गिर गया उससे, और उसके बाद भी उसने मुझे एक और छक्का मारा। तो 3 छक्के उसने मुझे एक ओवर में मारे। इसमें एक बात बड़ी काबिले जिक्र है और काबिले फिक्र है कि वो जो 3 छक्के उसने मारे वो मैंने उसको कोई लॉलीपॉप बॉलिंग नहीं की थी। जो मेरा एक्सपीरियंस कहता था, जिस तरह का मैं बॉलर था, मैंने अपनी पूरी कोशिश की उसको आउट करने की, लेकिन ये उसकी अजमत की निशानी थी कि उसने मुझे 3 छक्के मारे। मुझे अपने पूरे करियर में, मेरा करियर बहुत लंबा है, 18 साल में पाकिस्तान के लिए खेला और मेरा ख्याल को 30 साल में फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेला, मुझे याद नहीं पड़ता कि मुझे किसी बंदे ने एक ओवर में 3 छक्के मारे हों। लेकिन बिल्कुल कादिर साहब, आपने ये पूरा वाकया हमारी आंखों के सामने फिर से रखा है। आपकी जुबानी सुनने में बहुत मजा आ रहा है। तस्वीरें भी हमने दिखाई हैं अपने दर्शकों को, वो 2 छक्कों की जो उन्होंने आपकी गेंद पर लगाए, और साथ ही 20 साल पहले सचिन ने किस तरह से याद किया ये वाकया, ये भी हम आपको अपने दर्शकों को सुनाना चाहेंगे। कादिर साहब, आप भी जरा सुने। That over, when Kadir had just bowled, when he finished his over, he came and told you something. He said something to you. Yeah, he told me that मैं नहीं मारने दूंगा इसमें। He said. Yeah, he said. मैंने कहा आपको कैसे मारूंगा, आपको ऐसे मैच बॉलर है जैसे। कादिर साहब, तो सचिन ने कहा कि मैं आपको कैसे मारूंगा, आप तो इतने बड़े गेंदबाज हैं। 16 साल पहले आपने वो स्पार्क देखी थी सचिन में। आज ये खिलाड़ी वो शख्स है जिसके नाम हर बड़ा क्रिकेट रिकॉर्ड है। क्या सचिन को आज आप दुनिया का महानतम खिलाड़ी कहेंगे? मैं जी सचिन के बारे में कि मैं वो छोटी सी बात रह गई थी कि 3 छक्के तो उसने मुझे मारे थे, मेरे उस ओवर के बाद उसने 4 छक्के मुश्ताक को एक ओवर में मार दिए थे, तो उससे पता चल गया था कि ये कमिंग फ्यूचर में एक ग्रेट प्लेयर होगा। अब सचिन के बारे में मैं 1-2 बातें करनी चाहूंगा अगर मुझे टाइम मिल गया तो।
सचिन जो है जी, वो मैं समझता हूं कि एक ब्रेडमैन ऑस्ट्रेलिया ने पैदा किया, और सचिन जो है वो एक एशिया का जेन्युइन ब्रेडमैन है फॉर कमिंग जनरेशन के लिए। और कमिंग जनरेशन के लिए सचिन एक ऐसी किताब है, एक ऐसा स्कूल है, एक ऐसा कॉलेज है, एक ऐसी यूनिवर्सिटी है कि वो कमिंग जनरेशन उससे बहुत कुछ सीख सकती है। मैं सचिन का इसलिए भी बहुत बड़ा फैन हूं कि सचिन ग्रेट प्लेयर तो है ही है, इसमें तो कोई शक नहीं, लेकिन वो एक ग्रेट इंसान भी है और एक मॉडेस्ट आदमी है, जिसकी वजह से मेरे मन में उसके लिए बहुत कदर है।